दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की घटना को लेकर पुलिस व प्रशासन है सतर्क। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस है चौकन्नी। सांसद खेल महोत्सव के चलते रामलीला प्रांगण में हुई खेल प्रतियोगिताएं। विधायक ने किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन। और शहर की विभिन्न समस्याएं जैसे सड़कें, पार्किंग व साफ सफाई को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। विधायक, कलेक्टर सहित नगर के वरिष्ठजन रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। गंदगी व कचरे के बीच खाना खाने वाली युवती का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। उक्त युवती हाईवे के पास सांची रोड पर मिल गई है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी, पुलिस और नगर पालिका की टीम द्वारा उसे कोतवाली लाया गया। यहीं पे मिली थी उस दिन भी? नहीं, वो वहाँ पे हीरो होंडा के सामने। अच्छा, थोड़े थोड़े पड़े मिले होंगे। बात तो ये लोग हाईवे के किनारे है तो घटना नहीं हुई। एक्सीडेंट हो जाए तो चले कुछ और कुछ कर रहे हैं। पूछा कहाँ से लगाई थी? खाना है? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? मैं करतार सिंह, जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष हूँ। जी, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? मैं मंदिर से दर्शन करके आ रहा था। रास्ते में मुझे कमल रैकबार जी यहाँ के प्रतिष्ठित और अच्छे पत्रकार हैं, वो रास्ते में खड़े हुए थे। कहीं से समाचार मिला कि वो बेटी जो कल मल महल के साथ भोजन करती हुई मिली, जो पूरे हिंदुस्तान में इसका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है। कमल जी उसकी तलाश में थे। कमल जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब वो बेटी की लोकेशन मिल गई है। तो मैंने सब काम छोड़कर, रास्ते में गाड़ी छोड़कर कमल भाई के साथ यहाँ आया। उस बेटी से बहुत पूछताछ की, प्रयास किया। कमल भाई ने यहाँ आके जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को फोन लगाया। हम 11:05 पे आ गए थे, लेकिन 12:05 तक यहाँ जिला प्रशासन की कोई टीम या प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी ना तो आया और ना ही कोई अपनी उसमें भूमिका निभाई। इसके बाद जब उन्होंने नगर निरीक्षक कोतवाली से 2-3 बार फोन किया तो वहाँ से एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला आरक्षक के साथ आए थे, जो बेटी को अपने साथ कोतवाली की तरफ ले गए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिम्मेदार पत्रकार बार बार इस तरह की जो है सूचनाएं प्रशासन को दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई रिस्पांस ना मिलना, ये निश्चित ही यहाँ के प्रशासन की संवेदनहीनता का परिचायक। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे की घटना में कुछ लोगों की मौतें हो गई हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर विदिशा में पुलिस व प्रशासन की टीम सतर्क हो गई है। रेलवे स्टेशन सहित मुख्य स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से छानबीन की जा रही है। केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन अलर्ट है।
ये सामान उठा करके उधर रखो। साइड पकड़ लो इधर, सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। रामलीला क्षेत्र में स्थित मैदान में खेलों के चलते विधायक मुकेश टंडन ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। पीछे लड़को, पीछे पीछे लड़को। ये आ रहे हैं, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। ये दो होगा, वो जो तीन। आज संसद खेल महोत्सव था विदिशा शहर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 7-8-9 का, जिसमें वार्ड के महिला पुरुष दोनों वर्गों ने भाग लिया, जिसमें चम्मच दौड़ और रस्सा कसी की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये कब कितने दिन तक चलेगा ये प्रतियोगिता? ये 17 तारीख तक चलेगा। जी हाँ। एसएटीआई कॉलेज के सभागार में शहर की विभिन्न समस्याओं के चलते महत्वपूर्ण चर्चाएं आयोजित हुई थी। शहर की सड़कें, पार्किंग व साफ सफाई सहित अन्य कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित कासवानी सहित शहर के वरिष्ठ गणमान्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। समस्याओं के समाधान हेतु सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस तरह का एक घटनाक्रम, जबकि वहाँ पे समोसे और वो बनते हैं, एक बार शायद आपको ध्यान होगा सचिन जी, या राजनीतिक दिनों की महत्वाकांक्षा से जनता को है, और जब वो उनकी पूर्ति नहीं होती, जब वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं, तो निश्चित नकारात्मकता आएगी और आना भी चाहिए। जिसके दुकान है, जो मालिक है दुकान में नहीं घुस सकते, मुश्किल है, क्योंकि बाहर में पूरे के पूरे दूसरे दीगर लगे हुए हैं। ठीक है, सब व्यापार करें, तो उसके लिए पहले व्यवस्था होती है, अलग से उनके लिए जोन बना दिया त्योहार में, वहाँ मार्केट लगाइए, अपना मूर्तियाँ लगाइए, दूध लगाइए। इसके लिए बनाए गए हैं नियम। अभी भी बात आई है, मधुबन की बात आई है, त्योहारों में ये सब व्यवस्थित हो। अगर वास्तव में चाहते हैं, चर्चा तो हम बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन अगर सकारात्मक रूप से और उसमें दृढ़ सक्षम मालूम नहीं था, यहाँ पे तो उद्यान नहीं, उन्होंने सत्य बताया, किसी हिम्मत नहीं बढ़ती थी, उसको वहां पर बाधा दिला हरी सिंह कंपनी के सामने का पूरा एरिया सारा उसको जो है स्वच्छ कर दिया गया। कुरवाई तहसील के ग्राम शाहपुर में 30 वर्षीय एक युवक अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने की जिद में 11 केवी विद्युत टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक को देखकर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और युवक को बमुश्किल नीचे उतारा गया और समझाइश देते हुए उतारा गया। वह लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों और पुलिस से प्रेमिका को बुलाने की मांग कर रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी कुरवाई रोशनी ठाकुर ने विदिशा एसडीईआरएफ टीम को तत्काल मौके पर बुलाया। टीम ने मौके पर पहुंचकर देर रात को युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे द्वारा जानकारी दी गई। जी ये एक कुरवई थाना के अंतर्गत एक घटना सामने आई थी। कल लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास एक 112 पे इवेंट आया था
इस इवेंट में ये था कि एक जो संजय अहरवार करके लड़का है, 20 साल की करीब उम्र है, ये हाई टेंशन लाइन के टावर पर, जो टावर करीब 200 फीट का था, उसमें करीब 50-60 फीट तक ऊपर चढ़ गए थे। और इसका ये कहना था, ये शराब के नशे में भी था, और इसका ये कहना था कि ये जो कोई युवती से इनके रिलेशन रहे होंगे, तो वो युवती 2-3 दिन पहले इससे घर साथ में रहने आ गई थी। फिर उसके इनके एब्सेंस में युवती के माता पिता उस युवती को ले गए थे, तो इसी कारण से इसके द्वारा जो है चढ़ के और डिमांड की जा रही थी। इसमें तत्काल एक रेस्क्यू भी किया करना, ये था कि इसको कोई डैमेज ना हो और लाइन में कोई करंट या वो स्थिति ना बने, उसको लेके अलर्ट तत्काल किया गया था। एमपीवी की टीम ने आके, जो टेक्निकल टीम है, उन्होंने भी आके वहाँ पे मोर्चा संभाला था, और उसमें काफ़ी मशक्कत के बाद समझाइश बुझाइश करके इसको नीचे उतारा गया। और निश्चित ही ये बहुत ही गलत एक एक्ट है जो इसने किया है, क्योंकि इस प्रकार के एक्ट पूरे समाज की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसमें एमपीवी की रिपोर्ट पर और एक जो बीएनएस की धारा 226 है, उसके तहत जो है कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है। जैसे भी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी, आपको बताया जाएगा। और किसी को बुला रहा था, किसको बुला रहा था? इसी युवती को बुला रहे थे, इस युवती से इसके प्रेम संबंध रहे होंगे, और शराब के नशे में टावर पर चढ़ के इसके द्वारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया, और ये कहा गया ऊपर से कि उसको बुलाया जाए, तब मैं नीचे उतरूंगा। समझाइश बुझाइश करके पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा है, और इसमें इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।